हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जब भी पति पत्नी में झगड़ा होता है तो होता क्या है, लोग अक्सर पति हो या पत्नी शक के आधार पे ही अपने रिश्ते को खत्म कर देते हैं। पत्नी को शक होता है कि उसका अफेयर चल रहा है पति का किसी और के साथ। पति को भी होता है कि पत्नी का अफेयर चल रहा है। शक पे आधार पे ही वो शक हो सकता है कुछ सिचुएशन में सही भी हो, बट सही कब कोर्ट मानेगी? जब आपके पास पुख्ता सबूत हो, स्ट्रॉन्ग प्रूव हो कि जब आप उस पर लगा रहे हो कि आपकी पत्नी का अफेयर है किसी के साथ या आपके हस्बैंड का है, तो बिना सबूत के सिर्फ शक के आधार पे ही रिश्ते को तोड़ना, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, कई लोग क्या होते हैं कि हस्बैंड की समझते हैं कि मेरी वाइफ का जैसे कि और किसी के साथ रिलेशनशिप में, वो अडल्ट्री में है, तो वो जो बच्चा है हमारा नहीं है। तो क्या कोर्ट है जो डीएनए टेस्ट अलाउ कर सकती है? तो आज की वीडियो में एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करूंगी, हो सकता है इससे बहुत सारे रिश्ते ऐसी सिचुएशन से टूटते भी हो और सच्चाई भी सामने आ सकती है। और साथ ही समझेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट फैसला, एक ऐसा जजमेंट जो सेम टॉपिक से रिलेटेड ही है। हो सकता है आपका भी अगर ऐसी ही सेम सिचुएशन से मामला हो, ऐसा ही केस हो, तो ये जजमेंट आपके बहुत काम आएंगे। तो ये वीडियो हर एक हस्बैंड वाइफ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। काम की वीडियो है आपकी, और आप जैसे लोग जो पीड़ित होते हैं आपके घर में, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव में, तो वहां तक भी वीडियो जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं जो जिसने केस के बारे में बात कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का, जो उसी से रिलेटेड है। ये है आपका कि डीएनए टेस्ट से ही हर एक मैरिज केस में जो होता है कि कभी कभी पति है जो डीएनए टेस्ट की बात कर देता है सिर्फ शक के आधार पे ही। तो इस जो जजमेंट का नाम है गौतम कुंदू व स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसका जो मैं नेम है, केस टाइटल नेम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, आप अगर नॉर्मली गूगल से फाइंड करते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया था इस जजमेंट में, क्या कि हर हस्बैंड सिर्फ शक के आधार पर ही डीएनए टेस्ट की मांग नहीं कर सकता है। वो सिर्फ ये बोले कि मुझे शक है तो डीएनए टेस्ट कराना है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। इसका जवाब ना ही होता है। अब मान लीजिए कि एक पति है जिसे अपनी पत्नी पर शक है। वो कोर्ट जाता है और कहता है कि मुझे लगता है ये बच्चा मेरा नहीं है। अब सवाल ये है, क्या उसके ऐसा बोलने पे कोर्ट है जो तुरंत डीएनए टेस्ट करवा देगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोर्ट सिर्फ शक के आधार पर ही किसी महिला की डिग्निटी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है इस जजमेंट में कि मैरिज में पैदा हुआ बच्चा मैरिज के दौरान तो लीगली हस्बैंड का ही माना जाएगा। इसे कहते हैं प्रीसम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। तो जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना हो, ठीक है, तो वो बच्चा आपका ही माना जाएगा। अगर आप कह रहे हैं वो बच्चा आपका नहीं है, तो आपके पास उसके लिए पुख्ता सबूत भी होना चाहिए। और डीएनए टेस्ट तभी होगा, कब होता है, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, सीरियस डाउट हो, और सिर्फ ईगो या शक के बेस पे डीएनए टेस्ट कोर्ट अलाउ नहीं करती है। आप सोचो कि अगर हर हस्बैंड सिर्फ शक के ही आधार पर डीएनए टेस्ट कराने लगे और कोर्ट भी कराने लगे उसके बोलने पे हस्बैंड के, तो कितने रिश्ते ऐसे टूट जाएंगे, कितनी महिलाओं की डिग्निटी हर्ट होगी। तो कोर्ट का ये काम तो नहीं है कि महिलाओं की डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना। तो इसलिए कोर्ट बहुत केयरफुली डिसीजन लेता है। तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि डीएनए टेस्ट कभी नहीं होगा। डीएनए टेस्ट होता है, बस कौन सी रेयर जो केसेस होते, सिचुएशन, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूव हो, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस हो, आपके पास सबूत हो पुख्ता, ठीक है, तो सीरियस कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो कोर्ट डीएनए टेस्ट अलाउ भी कर सकता है, बट शक के आधार पर बिल्कुल नहीं। तो इस केस से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? सिर्फ शक करना कोई वैल्यू नहीं होती है उसकी। कानून डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। ट्रूथ इम्पोर्टेंट है, लेकिन तरीके से। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर लीगल स्टेप सोच समझकर आपको लेना चाहिए। होता क्या है देखो, अब आप क्या सोचते हैं कि एक कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है। क्या हर केस में अगर पति शक के आधार पर डीएनए टेस्ट कराना चाहता है तो क्या होना चाहिए, या सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्रूव हो उसी के बेस पे होना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब होता क्या है, जैसे मैंने बोला, कभी जब भी हस्बैंड वाइफ में ये मोस्टली जो झगड़े होते हैं, किस लिए? कि महिला रहना नहीं चाहती, रिश्ते उसकी इसका जो उसकी शादी है ज़बरदस्ती करा दी गई है, या फिर उन दोनों के बीच क्या होती है बहुत मामलों में, कर ली, अगर मैं लव मैरिज की बात करूँ, अरेंज मैरिज, किसी की भी,
कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में इंटरफेयर हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, या भले ही आपके फैमिली की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पत्नी बोलती है मेरे मायके वालों की सुनो, या फिर तुम्हारे माँ बाप ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, तो इस तरीके से तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वही मिसअंडरस्टैंडिंग चाहे किसी भी बात को लेके हो गया, आप चाह रहे आपकी आपके पार्टनर का अडल्ट्री में है, तो वही एक शक का धारा को कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देता है। अगर आप चाहते हैं कि सीरियसली कि आप आपका रिश्ता कंटिन्यू रहे, देखो शादी एक पवित्र बंधन होता है, बट आज की डेट में लोग शादी को एक मजाक बना के रख दिया है। शादी कर तो लेते हैं भले जल्दी भी, और उतनी ही जल्दी डिवोर्स भी होता है। तो कोई इस तरीके से नहीं, आप रिश्ते को एक बार संभालने की कोशिश करो, उसको संवारने की कोशिश करो, एक चांस दो रिश्ते को। लड़ाई झगड़ा हर एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, ठीक है, जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई, जाहिर सी बात है, बट इतनी भी लड़ाई मत करो ना कि आप कोर्ट कचहरी पहुंच जाओ, झूठे झूठे एलिगेशन में फंसाओ पति को, उसके परिवार वालों को या पत्नी को, उसको घरेलू हिंसा करो, उसको उत्पीड़न करो। तो इस सबसे कोई हासिल नहीं होगा। पत्नी बोलेगी मैं उसको सबक सिखाऊंगी, उसकी फैमिली को बर्बाद करूंगी, पति बोलेगा मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा, उसकी पत्नी उसके घर वालों को नहीं छोड़ूंगा, तो उससे क्या हासिल होगा? लाइफ तो है जो दोनों की खराब होगी, आपकी भी खराब होगी। आने वाले टाइम में आप चाहोगे कि काश मैं ऐसा नहीं करता या नहीं करती, एक रिश्ते को चांस दे देते, या जो छोटी सी बात थी जिस बेस पे हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई थी, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की, शायद हम बैठ के साथ में वो चीज़ क्लियर कर लेते, तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने नहीं पड़ते, दोनों एक दूसरे पे जो भर भर के एलिगेशन लगा रहे, झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो नहीं होता था। अब आप चाहते भी हो कि जब सालों के बाद वो जो रिजल्ट आएगा, आप चाहे कोशिश करोगे अब मुझे वापस जाना है, या पत्नी को लाना है, या मुझे ससुराल वापस जाना है, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो वो जब काश एक जब रियलाइज होता है ये वर्ड, तो कोशिश करो पहले ही ऐसी सिचुएशन ना आए, कोशिश करो एक रिश्ते को बनाने की। देखो फैमिली वाले, आप लड़की के माँ बाप क्या कह रहे हैं, लड़के के क्या कह रहे हैं, आप उन दोनों पे चल रहे हो। ये नहीं कहती मैं पेरेंट्स की आप लोग बात मत सुनो, बट वो बात सुनो तो जायज़ है। लाइफ टाइम जो हस्बैंड वाइफ को आप दोनों को साथ में रहना है, तो आप किस तरीके से अपने रिश्ते को बना के रखते हैं। एक लड़ाई करता है, गुस्सा होता है, दूसरा शांत हो जाए, बाद में बात कर ले, मना ले, ठीक है, उस तरीके से। वाइफ अपना पूरा घर छोड़ के आपके भरोसे आई है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको उस तरीके से रखना, उसकी बातों को मानना, उसको जो सारी सुविधाएं हैं उसको देना। और वही सिर्फ पत्नी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना जो पत्नी धर्म है वो निभाए, पति की सेवा, सास ससुर की सेवा। वो सास ससुर को अगर माँ बाप मानती है, माँ बाप जो सास ससुर है वो बेटी को भी अगर, सॉरी, बहू को भी अगर बेटी मानेंगे, तो जब भी इस तरीके से रिश्ता चलता है। बट आज की डेट में क्या होता है, मोस्टली जो लड़ाई झगड़ा होता है सास बहू का। और ऐसी भी सास होती है जो बहुत अच्छी होती है, ऐसी भी बहू होती है जो बहुत अच्छी है, जिनको पता है घर चलाना है, अब हमारा घर यही है, अब मेरे रिश्ते, मेरे माँ बाप, मेरी बहू बेटी सब यही है। बट बहुत रिश्ते जो नहीं समझ पाते हैं, जो जो नहीं समझते हैं ना, और जो दिखावे दिखावे में लोग शादी करते हैं कि मेरे पास ये धन दौलत है, ये है, मैं अपनी बेटी किस तरीके से धूम, बोलते हैं ना, जितनी ज्यादा अच्छी शादी होती है ना, जितने ज्यादा दिखावा होता है शादी में, वही शादी सबसे पहले टूटती है। और जितनी नॉर्मल सिंपल शादी होगी वही रिश्ता हमेशा चलता है। तो मेन समझने वाले चाहिए आप लोगों को। तो मेरे कहने का यही है कि लोगों की गलत जो होती है, जो आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों में क्रिएट करते हैं, या आप लोगों को सिर्फ शक होता है, शक के आधार पे कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं, डिवोर्स की बात करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो वो चीज़ें ना करो, एक चांस दो। वरना रिश्ते तोड़ने के तो बहुत ऑप्शन है, मैं भी बता दूंगी और भी बहुत लोग बता देंगे, ठीक है। तो एक बार रिश्ता संवार कर देखो। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी और चाहते हैं वीडियो बनाना कि मैं बनाऊं, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलूंगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।